गुड मॉर्निंग। मैं गेनवेल कॉमर्सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से रणवीर सिंह। आज हम कैट 424 बैकहो लोडर का डेली वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करेंगे। आप सबका मैं इस डिजिटल लर्निंग सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेली वॉक अराउंड मतलब डेली किया जाने वाला, वॉक अराउंड मतलब मशीन के चारों तरफ वॉक करके किया जाने वाला इंस्पेक्शन। ऑपरेटर हर रोज़ जब भी मशीन का ऑपरेशन शुरू करता है और मशीन का ऑपरेशन बंद करते वक्त इस तरह का वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करना चाहिए, यानी कि शिफ्ट की शुरुआत में और साथ ही शिफ्ट के अंत में, या फिर बीच में जब भी वो मशीन से नीचे उतरे, जैसा कि लंच टाइम है, उस टाइम पे भी वॉक अराउंड इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करने में ऑपरेटर को 4 से 5 मिनट का समय लगता है। ये एक जल्दी से मशीन की स्थिति को जांचने का तरीका है, जिसमें मशीन के कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, जैसे कि कोई कंपोनेंट लूज़ ना हो गया हो, क्रैक ना हो गया हो, डैमेज ना हो गया हो, गिर ना गया हो, कहीं से कोई लीकेज ना हो रही हो, कहीं से कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ में रगड़ ना खा रहा हो, कहीं से कोई एबनॉर्मल नॉइज़ ना आ रही हो। ये सब तरीक़ों से ऑपरेटर मशीन की स्थिति को जांचेगा। ये इंस्पेक्शन करने के लिए ऑपरेटर को किसी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर अपना 4 सेंसेस का इस्तेमाल करके इंस्पेक्शन कर सकता है, जैसे कि आइज़ से देख सकता है कंपोनेंट की स्थिति, कहीं से लीकेज हो रहा होगा तो देख पाएगा। स्मेल, अगर कहीं पे कोई कंपोनेंट बर्न हो रहा है तो वहाँ से स्मेल आता है, स्मेल ले सकता है। कुछ कंपोनेंट्स को टच कर सकता है, और कहीं कहीं से कंपोनेंट का एबनॉर्मल अगर कुछ नॉइज़ आ रहा है तो वो भी सुन के बता पाएगा कि कंपोनेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये सब चेक करके मशीन में आने वाली छोटी छोटी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को छोटे स्तर पे ही पकड़ा जा सकता है, ताकि वो प्रॉब्लम्स कल को किसी बड़े ब्रेकडाउन का रूप ना ले ले। ये सब करके मशीन की लाइफ और परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही ऑनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया जा सकता है। मशीन वॉक अराउंड इंस्पेक्शन को 4 भाग में बांटा गया है: ग्राउंड लेवल इंस्पेक्शन, इंजन कंपार्टमेंट इंस्पेक्शन, ऑन द मशीन इंस्पेक्शन, इनसाइड द केबिन इंस्पेक्शन। एक एक करके हम ये चारों इंस्पेक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मशीन का ग्राउंड लेवल इंस्पेक्शन के साथ। तो अभी हम मशीन के लेफ्ट साइड में हैं। मशीन के लेफ्ट साइड से ही वॉक अराउंड शुरू करना है। लेफ्ट के बाद में रियर, रियर से फिर राइट साइड, और राइट साइड से फ्रंट, फिर वापस यहाँ पे लेफ्ट में आ जाना है। ऐसा करने से क्या है कि ग्राउंड लेवल के बाद आप इंजन कंपार्टमेंट, ऑन द मशीन, इनसाइड केबिन, वो यहाँ से ही आप कर सकते हो, तो टाइम बचेगा। और दूसरा क्या है, हर बार एक ही तरीके से आपको वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी पॉइंट मिस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ऊपर की तरफ एक बार नजर मारेंगे कि कोई भी ग्लास में कोई डैमेज ना हो, ग्लास में गंदगी कोई लगी ना हो, नहीं तो ऑपरेटर का विजिबिलिटी कम हो सकता है। उसके बाद हैंड रेल को यहाँ पे देख लेना है। कभी कभी हैंड रेल में ग्रीस वगैरह लग जाता है, तो जब भी ऑपरेटर ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा तो हाथ स्लिप हो सकता है। अगर गंदा है तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। और अगर ये वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग से कभी कभी क्रैक या डैमेज हो सकता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे। पीछे की तरफ जब चलेंगे तो सबसे पहले आता है फेंडर। फेंडर में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ में देख लेना, मिट्टी कभी कभी अगर कीचड़ में मशीन चल रही है तो वो यहाँ पे जमा हो सकता है, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद टायर को देख लेना है। टायर में कोई साइड वाल में कट नहीं लगा होना चाहिए, कहीं से टायर क्रैक ना हो। अच्छे से चारों तरफ से इसको घूम के देखना पड़ेगा। उसके बाद टायर के जो बोल्ट हैं, बोल्ट को अच्छे से देख लेना है। कोई बोल्ट लूज नहीं होना चाहिए, कोई बोल्ट गिर ना गया हो, सारे बोल्ट को नजर मारना है। उसके बाद फाइनल ड्राइव का ये जो प्लग लगा हुआ है, ऑयल प्लग, ड्रेन प्लग, इसको देखना है कि कहीं यहाँ से कोई लीकेज ना हो।
रिम के ऊपर में एक बार नजर मार लेंगे, कहीं पे रिम क्रैक ना हो, कहीं पे रिम में डस्ट ना लग रहा हो। ये एयर फिलिंग का जो पॉइंट है इसको देख लेना है। ऊपर में कैप लगा हुआ होना चाहिए, कैप गिर ना गया हो या डस्ट इसमें फंस ना गई हो, उससे क्या है एयर लीक कर सकता है। टायर में एक बार नजर मार लेना है, हवा जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद और पीछे की तरफ जब हम चलेंगे तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट आ जाता है ये है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में ऊपर की तरफ पाइप्स लगे हुए हैं, पाइप में से कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये होना चाहिए और गंदा नहीं होना चाहिए, इसको क्लीन कर देना अगर गंदा है। ये स्टेबलाइजर क्या है, ये इसके अंदर में एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, तो इसके अंदर से भी ऑयल लीकेज का चांस है। तो यहाँ पे आपको नजर मारनी पड़ेगी कोई भी ऑयल लीकेज का साइन ना हो। उसके बाद नीचे में देख लेना पिन जो है वो सही होनी चाहिए, यहाँ पे ये पिन लगी हुई है। उसके बाद हम और पीछे की तरफ चलेंगे मशीन के, तो मशीन के रियर साइड में पहुंच जाएंगे। रियर साइड में सबसे पहले आपको यहाँ से नीचे बैठ के नीचे की तरफ नजर मार लेना है कि कहीं भी ऑयल गिरा हुआ या ऑयल गिरने का, लीकेज का कोई साइन नजर ना आए। कोई भी अबनॉर्मेलिटी अगर नजर आती है तो उसको नोट करना है और अपना सुपरवाइजर को बताना है या फिर जो भी मेंटेनेंस टीम है उसको बताना है। उसके बाद इस जगह में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा होजेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। होजेज में ये जो होज पाइप्स है इनमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये होज पाइप आपस में रगड़ हो सकता है, आपस में टच हो सकता है, या फिर बॉडी का जो मशीन का फ्रेम है, बॉडी है, उसके साथ भी ये टच हो सकता है, किसी बोल्ट के साथ में टच हो सकता है। अगर इस तरह से कुछ भी आपको नजर आ रहा है तो तुरंत नोट डाउन करके मेंटेनेंस टीम को बताना होगा, उसको सही करवाना पड़ेगा। क्योंकि होज पाइप्स क्या है आपस में टच होकर रगड़ के डैमेज हो जाता है, या फ्रेम के साथ में टच हो जाता है तो रगड़ के डैमेज हो जाता है। उसके बाद नीचे में देखोगे तो यहाँ पे ये स्विंग सिलेंडर नजर आ रहे हैं। स्विंग सिलेंडर से किसी भी तरह का ऑयल लीकेज का साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर डस्ट लगा हुआ है, रोड के ऊपर में डस्ट लगा हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑयल लीकेज हो रहा है। और रोड को अच्छे तरह से देख लेना है कि रोड के ऊपर में कोई स्क्रैच मार्क, कोई डैमेज का मार्क नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद ऊपर की तरफ एक बार आपको नजर मारना है। ऊपर में ग्लास को देख लेना है कि ग्लास कहीं पे डैमेज ना हो, कोई ग्लास गंदा ना हो गया हो। वर्किंग लाइट्स को देख लेना है, वर्किंग लाइट्स का जो लेंस है वो डैमेज या क्रैक ना हो, वो सही होना चाहिए। यहाँ पे टेल लैंप लगा हुआ है, टेल लैंप को देखना है कि टेल लैंप डैमेज या क्रैक ना हो। रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स को देखना पड़ेगा। फ्रेम को अच्छे से देख लेना है कि कहीं पे कोई भी क्रैक, डैमेज का साइन नजर ना आ रहा हो। इतना करने के बाद आप घूम जाओगे इस तरफ को। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पार्ट लगा हुआ है, बूम को मैकेनिकली लॉक करने के लिए बूम लॉक है ये। जब भी मशीन को आपको रोकना है, ट्रांसपोर्ट में लेके जाना है, रोड पे लेके जाना, तब ये बूम लॉक लगा हुआ होना चाहिए। बूम लॉक क्या करता है, मैकेनिकली बूम को लॉक करके रखता है कि बूम डाउन ना हो जाए, और हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर से प्रेशर को कम करता है, जिससे हाइड्रोलिक सिलेंडर में फेलियर भी थोड़े कम होते हैं। उसके बाद ये पिन को देख लेना है, बूम का पिन है, लॉक का पिन है, स्विंग फ्रेम है, स्विंग फ्रेम का पिन है। इस एरिया को अच्छे से देखना कि कोई क्रैक, कोई डैमेज, कोई रस्ट का साइन ना हो। यहाँ पे अगर ग्रीसिंग नहीं है प्रॉपर तो ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करोगे, थोड़ा पीछे हटके आप बूम, स्टिक और बकेट, इसको सबसे पहले स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए देखोगे। किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्रैक, डैमेज नजर नहीं आना चाहिए, कहीं पे कोई बेंड ना हो, ये सब देख लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको बूम सिलेंडर, स्टिक सिलेंडर और बकेट सिलेंडर, ये सिलेंडर को दो चीज के लिए देखना है। पहला तो कहीं पे भी सिलेंडर से कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, सिलेंडर का पाइप से कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिलेंडर का जो रॉड है उसके ऊपर में कोई स्क्रैच या डैमेज का मार्क नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये सब सही है तो और आगे की तरफ बढ़ोगे, आगे तरफ बढ़ के यहाँ पे बकेट आ जाता है। बकेट में आपको क्या क्या चीज को ध्यान से देख लेना। बकेट में यहाँ पे इस पोर्शन में कभी कभी क्रैक हो जाता है। ये वाला पोर्शन जो बकेट का वियर प्लेट्स है, ये ज्यादा अगर घिस गया हुआ है तो भी आपको नोट डाउन करके ये प्लेट्स को चेंज करवाना पड़ेगा। ये वेल्ड ऑन टाइप का प्लेट है, मतलब वेल्डिंग करके ही इसको लगाना पड़ेगा नया प्लेट। यहाँ पे कोई बोल्टेड सिस्टम नहीं है। इसी तरह बॉटम साइड में भी प्लेट है, इसको भी ध्यान से देख लेना है। ऊपर से जो टिप लगे हुए हैं, जो बकेट के टीथ हैं, दांते भी बोलते हैं जिसको, आप लोग दांते देख लेने कि सही हैं, कोई दांतों का बोल्ट ना गिर गया हो, कोई दांता मिस ना हो गया हो और कोई दांते घिस ना गए हो। इतना चीज देख के आप आगे की तरफ जा सकते हो। अगर सब कुछ ओके है तो और आगे की तरफ बढ़ेंगे।
और यहाँ पे आपको लिंकेज जो है, लिंकेज की पिन्स को देख लेना है। ये पिन के जैसे यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, क्वार्टर पिन लगा हुआ है, ये कभी कभी गिर जाता है, ये लगा हुआ होना चाहिए अपनी जगह पे। इसी तरह की एक पिन यहाँ पे है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है कि भाई कोई लॉक गिरा हुआ ना हो। उसके बाद यहाँ से आप सिलेंडर रॉड को देख सकते हो। सिलेंडर रॉड को अच्छे से देख के फिर हम मशीन के राइट साइड की तरफ घूम जाएंगे। यहाँ से घूम के हम राइट साइड में चले जाएंगे। राइट साइड में भी हमें सेम तरीके से ही बकेट में देख लेना है, कोई स्ट्रक्चरल क्रैक ना हो, डैमेज ना हो। पिन को देख लेना है, बूम स्टिक को देख लेना है। उसके बाद स्विंग फ्रेम को यहाँ पे देखना, कोई भी क्रैक ना हो, यहाँ पे कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्टेबलाइजर्स को, पिन, रिफ्लेक्टर, नीचे में कोई लीकेज ना हो। फेंडर को देखना है, इसके नीचे में कोई क्रैक ना हो, कोई मिट्टी ना फंसी हो। टायर को कट ना लगा हो कोई टायर में, टायर का कोई बोल्ट मिस नहीं होना चाहिए, हवा प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद इसी तरह से करते करते हम जब राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में ही बैटरी कंपार्टमेंट आता है। बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर में बैटरी है और मशीन का ईसीएम है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनको चेक करने के लिए हमें बैटरी कंपार्टमेंट को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें बैटरी को देखना होगा विजुअली। बैटरी में हमें क्या क्या चीज देखना है, टर्मिनल को देख लेना कि टर्मिनल में कोई रस्ट ना लगा हो, सल्फर ना जमा हो गया हो, टर्मिनल टाइट होने चाहिए। बैटरी का ये जो क्लैंप है, बैटरी होल्ड डाउन जो है, ये टाइट होना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद ऊपर की तरफ में ईसीएम लगा हुआ है मशीन का। ईसीएम मतलब मशीन का ब्रेन है, ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो पूरा मशीन का, इंजन का जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करता है। इंजन का सब पैरामीटर को ये मॉनिटर करता रहता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी बैटरी कंपार्टमेंट में हमें प्रेशर वॉशिंग नहीं करना, मतलब प्रेशराइज्ड वाटर से वॉशिंग नहीं करना है, क्योंकि पानी क्या ईसीएम के अंदर जा सकता है। अगर ईसीएम के अंदर पानी चला जाएगा तो ईसीएम खराब हो जाएगा, तो इसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच को देख लेना है कि ये प्रॉपरली होना चाहिए, वायर्स वगैरह ठीक ठाक लगे हो, कोई लूज ना हो। उसके बाद हम यहाँ से बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच जो अभी ऑफ पोजीशन में है, इसको हम ऑन कर लेंगे और बैटरी कंपार्टमेंट को हम बंद कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले लिफ्ट सिलेंडर आ जाता है। लिफ्ट सिलेंडर के होज पाइप्स को देख लेना है, कहीं से लीकेज ना हो कोई भी। और उसके बाद ये जो लिफ्ट आर्म है, इसमें जो लिंकेज है, पिन है, रिफ्लेक्टर्स हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे सब ठीक ठाक होना चाहिए। अभी हम इंजन के राइट साइड जो है, इंजन कंपार्टमेंट, वहां पे आ गए हैं। यहाँ पे ही हमारा राइट साइड में इंजन ऑयल लेवल चेक करने के लिए डिप स्टिक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इंजन ऑयल लेवल देख लेना है बंद कंडीशन में ही मशीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन ऑयल का डिप स्टिक। जब भी वॉक अराउंड कर रहे हो, एक कॉटन रैग हमेशा अपने पास रखना है, ये कई जगह पे आपको काम आएगा। सबसे पहले एक बार डिप स्टिक को क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके दोबारा लगाएंगे। उसके बाद इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको देख लेना है लेवल। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो दो मार्क रहता है, लो और हाई, एल और एच लिखा होता है। उसके ऊपर एक क्रॉस हैच पैटर्न बना हुआ है, उसके ऊपर एक वार्निंग का ट्रायंगल सिंबल है। तो ऑयल लेवल लो और हाई के बीच में रहना चाहिए, लो से नीचे नहीं होना चाहिए, हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मशीन अभी थोड़ी देर पहले चल के हटा, मतलब जैसा कि शिफ्ट के एंड में जब आप ऑयल लेवल देखते हो, उस टाइम पे क्या होगा, ऑयल लेवल कभी कभी एच मार्क के ऊपर जा सकता है, लेकिन कभी भी वो ये ट्रायंगल मार्क के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ट्रायंगल मार्क के नीचे ही रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो आपको थोड़ा बहुत ऑयल ड्रेन करना पड़ सकता है, इसका मतलब ऑयल ज्यादा है। तो इतना हम चेक कर लेंगे मिनिमम। अभी जो है ऑयल लेवल एच मार्क के पास है, मतलब मशीन हमारा स्टार्ट करने के लिए सेफ है, हम स्टार्ट कर सकते हैं मशीन को। तो इसके बाद इसको हम लगा देंगे वापस। यहाँ पे इंजन ऑयल फिल कैप भी है, जहां से अगर ऑयल लेवल कम है तो ऑयल आप फिल कर सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वाटर सेपरेटर भी राइट साइड में ही लगा हुआ है। यहाँ से हमें डेली एक बार, मतलब शिफ्ट में एक बार यहाँ से
वाटर ड्रेन करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा डीजल हमें ड्रेन कर देना है, जिसके साथ साथ वाटर भी ड्रेन। इसके बाद और आगे की तरफ बढ़ते हुए फ्रंट टायर को देख लेना है। टायर में कोई कट नहीं लगा होना चाहिए, टायर में कहीं पे कोई क्रैक ना हो, हवा प्रॉपर हो, बोल्ट लगे हुए होने चाहिए, बोल्ट कहीं से मिसिंग ना हो। अंदर की साइड में यहाँ पे किंग पिन है, किंग पिन को देख लेना है। स्टीयरिंग सिलेंडर होता है, स्टीयरिंग सिलेंडर को देखना पड़ेगा। और आगे की तरफ बढ़ जाओगे तो यहाँ पे हमारे बकेट सिलेंडर्स लगे हुए हैं। बकेट सिलेंडर का रोड, पाइप, इनको देख लेना कि कहीं से कोई लीकेज ना हो, रोड के ऊपर कोई स्क्रैच ना हो। पिन में लॉक लगे हुए होने चाहिए, पिन में ग्रीसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर ग्रीस नहीं है तो ग्रीस करोगे। उसके बाद नीचे की तरफ से यहाँ से भी एक बार देख सकते हो कि कहीं पे कोई एबनॉर्मल चीज नजर ना आए, कहीं पे कोई लीकेज नजर ना आ रही हो। काउंटर वेट को देख लेना है कि काउंटर वेट में बोल्ट वगैरह प्रॉपरली लगे होने चाहिए। इसी तरह से फिर हम और आगे की तरफ चले जाएंगे, मशीन के फ्रंट साइड में चले जाएंगे। फ्रंट में जाते टाइम हमें बकेट के ऊपर में ध्यान से देख लेना, बकेट में कोई क्रैक ना हो स्ट्रक्चरल। उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बकेट के टीथ लगे हुए हैं। बकेट के टीथ में हमें ये बोल्ट्स को देखना है अच्छे से, बोल्ट कोई लूज या गिर ना गया हो। टीथ का लेंथ देख लेना है, टीथ घिस ना गए हो। और फिर आगे अंदर से एक बार बकेट को देख लेंगे, कोई क्रैक ना हो। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, साइड कटर्स को देखेंगे, साइड कटर वियर ना हो चुके हों। ये भी वेल्ड ऑन टाइप के साइड कटर हैं, अगर वियर हो गए होंगे तो यहाँ पे नए साइड कटर्स वेल्ड करवाने पड़ेंगे। इसी तरह से फिर क्या करना है आपको, एक बार यहाँ पे ये सामने में जो फ्रंट ग्रिल दिख रहा है, फ्रंट ग्रिल में हमारा कूलिंग पैकेज है, जिसके अंदर रेडिएटर है और हाइड्रोलिक कूलर है। यहाँ पे हमें सामने से देखना है कि डस्ट ना हो, इसके अंदर किसी भी तरह की गंदगी अगर इस ग्रिल को रोक रही है तो मशीन ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना कि डस्टी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये देखने के बाद ऊपर की तरफ नजर मार लोगे, जहाँ पे फ्रंट की लाइट्स दिख जाएंगी, वर्किंग लाइट्स नजर आएंगी। ऊपर में हमारा ऑपरेटर केबिन का ग्लास नजर आ रहा, फ्रंट ग्लास। इसको देखना है कि डैमेज ना हो, डस्टी ना हो। अगर डस्टी है तो क्लीन करना पड़ेगा। तो इसी तरह से फिर हम घूमते हुए दोबारा से मशीन के लेफ्ट साइड में आ गए हैं। लेफ्ट साइड में आके फिर से हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, बकेट को पीछे की तरफ से देख लेना है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज क्रैक ना हो। यहाँ पे पिन्स दिख रही होंगी आपको, पिन्स लगी हुई है। ये पिन के लॉक, यहाँ पे पिन में ग्रीसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ग्रीस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड का जो टिल्ट सिलेंडर है उसका रोड को देखना है, पाइप को देख लेना है, कहीं पे कोई लीकेज ना हो, रोड पे स्क्रैच ना हो। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, टायर को देखेंगे। टायर में फिर से वही कि कोई कट नहीं लगा होना चाहिए, टायर में कोई पत्थर वगैरह फंसा ना होना चाहिए। उसके बाद बोल्ट को देखना, कोई मिसिंग ना हो, एयर देख लेनी है, प्रॉपर होनी चाहिए। फिर और पीछे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे सबसे पहले लिफ्ट सिलेंडर जो लेफ्ट साइड का है, इसको देख लेना है कि कोई लीकेज ना हो, किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल चीज नजर ना। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही हमारा ट्रांसमिशन का ऑयल चेक करने के लिए डिपस्टिक और ऑयल फिल ट्यूब है। ये मैं यहाँ पे अभी खोल रहा हूँ इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा रोटेट करके निकाल लेना होता है। इसमें भी वही है, पहले एक बार क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके दोबारा लगाएंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे दोबारा से, और फिर हम इसमें ऑयल लेवल देखेंगे। अभी इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डिपस्टिक को ऐसे ही पकड़ना है नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ नहीं पकड़ना है। ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, ऑयल जो है वो पीछे की तरफ ट्रेवल हो जाता है, जिससे क्या होगा कि आप सही लेवल देख नहीं पाओगे। तो अभी ट्रांसमिशन की डिपस्टिक में क्या दोनों साइड में मार्क रहता है, एक साइड में लिखा हुआ होता है सेफ टू स्टार्ट, सेफ टू स्टार्ट। क्योंकि ट्रांसमिशन ऑयल लेवल हमें पहले तो देखना है मशीन को जब मशीन बंद है, उसके बाद हमें ट्रांसमिशन का ऑयल लेवल देखना है मशीन को स्टार्ट करके। तो बंद मशीन में हम इतना ही देख पाएंगे कि क्या मशीन सेफ है स्टार्ट करने के लिए कि नहीं है। तो यहाँ पे सेफ टू स्टार्ट के पास एक मार्क दिया हुआ है, यहाँ तक ऑयल लेवल होना चाहिए। उसके बाद हम बाद में जब मशीन को एक बार स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा ट्रांसमिशन का ऑयल लेवल देखना पड़ेगा कि सही है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल लेवल सेफ टू स्टार्ट के पास ही है, मतलब ठीक है हमारा इसमें ऑयल लेवल, हम मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी साइड में वार्म लिखा रहता है, वार्म का मतलब है जब मशीन स्टार्ट है, और इसमें दो मार्क होते हैं जैसे इंजन ऑयल डिस्ट्रिक्ट में थे, एक नीचे में रहता है लो का मार्क जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, और एक ऊपर में रहता है हाई का मार्क जहाँ पे फुल लिखा हुआ है। इसके बीच में एक क्रॉस हैच पैटर्न बना हुआ है,
तो ऐड और फुल के बीच में ही रहना चाहिए ऑयल लेवल जब मशीन स्टार्ट है। तो अभी इस तरह से आप देख लोगे ऑयल लेवल। उसके बाद जब भी डीप स्टिक को दोबारा लगाना है तो क्लीन करके ही लगाना है, क्योंकि डस्ट एंट्री सिस्टम में ना हो जाए। तो ये डीप स्टिक लगा दी है हमने वापस। यहाँ पे हम वापस डीजल टैंक के पास पहुंच गए, जहां से हमने अपना जो इंस्पेक्शन है उसको शुरू किया था। डीजल टैंक में हमें वाटर ड्रेन करना होता है, जैसे वाटर सेपरेटर से किया था, लेकिन डीजल टैंक से रोज नहीं करना है, हफ्ते में एक बार या फिर मशीन के 50 सर्विस आवर्स में एक बार करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे एक नट दिया हुआ है इस जगह में, उसको आपको लूज करना है। डीजल टैंक का ड्रेन प्लग है, उसको लूज करोगे तब वहां से डीजल निकलेगा। डीजल के साथ में अगर डीजल टंकी में कोई भी कचरा है वो भी साथ में निकल जाएगा। तो हफ्ते में एक बार करना, उसको डेली डेली करने की जरूरत नहीं है। इतना करने से हमारा ग्राउंड लेवल इंस्पेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंजन कंपार्टमेंट इंस्पेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंजन के ऊपर की तरफ में जो इंजन का एक्सेस डोर है, हुड है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए इसका जो स्विच है वो ऑपरेटर केबिन के अंदर है। तो पहले हम स्विच को देख लेते हैं। ऑपरेटर केबिन को हम ओपन करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोकेशन पे ये स्विच दिया गया है हुड को ओपन करने के लिए। स्विच को ओपन करने के लिए हमारा स्टार्ट की इस्तेमाल हम कर सकते हैं, सेम ही जो है जिससे मशीन स्टार्ट होता है। इस की को हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो मार्क बना हुआ है, एक साइड में लॉक ओपन का अनलॉक वाला और एक में लॉक वाला। तो इसको हम कर लेंगे, की को अनलॉक पोजीशन में लेके आएंगे, की बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इस स्विच को हमें अंदर की तरफ पुश करना है। तो पुश जैसे ही हम करेंगे यहाँ से हुड अपने आप ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हुड ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से क्लाइंब करेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का जो हमारा सिस्टम है उसको फॉलो करना है। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब 2 हाथ और 1 पैर का इस्तेमाल करके ही हमें चढ़ना है। हाथ में कुछ पकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मशीन की तरफ ही फेस करना है। इस तरह से 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बना के हम ऊपर चल पड़ेंगे। तो एक बार जब हम ऊपर आ गए हुए हैं, यहाँ पे अब हम इंजन कंपार्टमेंट में 3-4 पॉइंट है जो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल लेवल देखना है, जो यहाँ पे पीछे की साइड में है। लेकिन हाइड्रोलिक ऑयल देखने के लिए आपको एक बात हमेशा इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमारा लोडर बकेट आगे की तरफ रहे, मतलब कि हमें मशीन का पोजीशन कंफर्म करना है। लोडर बकेट नीचे हो, पीछे में जो बैकहो बकेट है वो कर्ल होना चाहिए, रोल बैक कंडीशन में रहे, जो ट्रांसपोर्ट पोजीशन होता है मशीन का। उस पोजीशन में ही हम हाइड्रोलिक ऑयल लेवल देख पाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोलिक ऑयल गेज। हाइड्रोलिक ऑयल गेज ये एक गेज नीडल वाला गेज है। नीडल में आप देख सकते हो 3 इसका पोजीशन है। इस साइड में रेड है, दूसरा साइड में भी रेड है और सेंटर में ग्रीन है। तो ये हमेशा क्या है, ग्रीन में रहना चाहिए। जो पोजीशन हमने दिखाया था अभी उस ट्रांसपोर्ट पोजीशन में मशीन का, ये गेज ग्रीन जोन में रहना चाहिए। रेड में मतलब ज्यादा की साइड में भी नहीं जाना चाहिए और लो की साइड में भी नहीं जाना चाहिए। अगर लो है तो आपको ऑयल फिल करना पड़ेगा, उसके लिए ऑयल फिल कैप यहाँ पे है। नेक्स्ट जो होता है चेक पॉइंट वो आ जाता है ब्रेक ऑयल लेवल। ब्रेक ऑयल लेवल चेक करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेक ऑयल रिजर्वायर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, एक टंकी है ये। इसके ऊपर में मार्क बना हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम का। तो हमेशा ऑयल लेवल जो है मिनिमम के ऊपर और मैक्सिमम से नीचे ही रहना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल लेवल मैक्सिमम पे है, मतलब ऑयल लेवल ठीक है, मशीन हमारा सही है चलाने के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट चेक करना होता है वो है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, एयर फिल्टर का पूरा हाउसिंग है। इसमें ये 4 क्लिप लगे हुए हैं जिसको ओपन करके हम एयर फिल्टर को खोल सकते हैं। लेकिन ये जो एयर फिल्टर है ये एक एयर फिल्टर रिस्ट्रिक्शन सेंसर के साथ में इक्विप किया गया है, मतलब कि आपको एयर फिल्टर को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर केबिन में मॉनिटरिंग सिस्टम में जब भी एयर फिल्टर चोक होगा तो सिग्नल आ जाता है। जब भी सिग्नल आएगा वहाँ पे हमें प्राइमरी एयर फिल्टर को खोल के साफ़ करना है
सेकेंडरी एयर फिल्टर को हमें कभी भी साफ़ नहीं करना है और प्राइमरी एयर फिल्टर को हम 3 बार साफ़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा साफ़ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो चेक पॉइंट आ जाएगा वो आ जाता है कूलेंट लेवल चेक करने के लिए। यहाँ पे कूलेंट शंट टैंक दिया हुआ है, कूलेंट रिजर्वोयर। कूलेंट रिजर्वोयर में मिनिमम और मैक्सिमम का मार्क है। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो देख सकते हो, नीचे में मिनिमम का एक लाइन है, ऊपर में मैक्सिमम का। इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए कूलेंट का लेवल। किसी भी समय पे मिनिमम के नीचे नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम के पास में है कूलेंट लेवल, मतलब कूलेंट लेवल सही है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है ऊपर में एक ये वार्निंग सिंबल बना हुआ है। ये बोल रहा है कि जब भी इंजन गर्म है, यानी कि जैसा सपोज़ करो अभी इंजन स्टार्ट था, आपने बंद किया है जस्ट, तो इंजन गर्म होगा, उस टाइम पे इस कैप को कभी भी खोलना नहीं है। अगर आपने कभी देखा कि कूलेंट लेवल कम है लेकिन अभी इंजन गर्म है, तो तुरंत इसको कभी ओपन नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये ठंडा हो गया कि नहीं हो गया। अगर ठंडा हो गया तभी इसको ओपन करके कूलेंट फिल करना है, उससे पहले फिल नहीं करना, मशीन को बंद ही रखना पड़ेगा। तो इतना चेक करने के बाद एक बार हम पूरा कंपार्टमेंट को अच्छे से देख लेंगे। कोई भी अगर एबनॉर्मल चीज़ नज़र आता है, कहीं पे कोई क्रैक, डैमेज, कहीं पे कोई डस्ट लगा हुआ है, कोई वायर कहीं पे डैमेज लग रहा है, इस तरह से कोई भी एबनॉर्मल चीज़ नज़र आ गया तो वो आपको नोट डाउन करके मेंटेनेंस टीम को बोलना पड़ेगा। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है ऑन द मशीन इंस्पेक्शन, उसमें चलेंगे। वो ऑन द मशीन इंस्पेक्शन करने से पहले हम ये हुड को बंद कर देंगे। और हुड बंद करते टाइम आप देखोगे कि जैसे ही आप इसको बंद करोगे, इसके लिए कोई स्विच नहीं है, ज़ोर से नीचे दबाना है तो एक टक का आवाज़ आ जाएगा, जिससे पता हो जाएगा कि लॉक हो गया है। तो ऑन द मशीन इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या कंपोनेंट को चेक करना है पहले वो देख लेते हैं। एक तो हमें प्री क्लीनर को चेक करना है और क्लीन करना है। टेल पाइप को, जो सिलेंसर पाइप भी आप लोग बोलते हो, टेल पाइप को इंस्पेक्ट करना है कि कहीं से कोई डैमेज ना हो। ग्लास को देख लेना है, अगर ग्लास गंदा होगा तो क्लीन करना पड़ेगा। वाइपर ब्लेड को देख लेना है, लाइट्स को देख लेना है, ऊपर से रूफ को देख लेना है। ये सब चीजों को, कंपोनेंट्स को हमें अच्छे से इंस्पेक्ट करना है। ऊपर की तरफ से ये सिलेंडर्स को और पाइप्स को देख लेंगे, कोई भी बोनट को देख लेंगे, हुड को, कोई भी अगर आपको डैमेज, क्रैक, डस्ट कुछ भी मिलता है तो वो आप उसको रेक्टिफाई करोगे, सही करोगे। तो अभी प्री क्लीनर को क्लीन करना पड़ेगा डेली। कैसे क्लीन करना है वो उसका प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक नट दिया गया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके खोल सकते हैं। तो इसको खोलने के लिए हम हाथ से ही खोल पाएंगे, कोई हमें टूल की जरूरत नहीं है। तो ये प्री क्लीनर का कवर खुल गया हुआ है। इस कवर की एक खासियत है कि इसमें जो नट लगा हुआ है ये गिरता नहीं है, तो क्योंकि ये एक लॉक के साथ में यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये कभी भी गिरेगा नहीं, इसलिए आराम से आप इसको खोल सकते हो। खोल के इसको हम साइड पे रख देंगे पहले। उसके बाद ये प्री क्लीनर बॉल आ जाता है जिसको हमें क्लीन करना है। अगर ये इसमें कभी कभी ज्यादा डस्ट भी हो सकता है कि डस्ट काफी ज्यादा है, तो डस्ट को आप पहले झाड़ लोगे, उसके बाद इसको कपड़े से अच्छे से साफ कर लोगे। क्लीन हो गया है तो उसके बाद हम इसको लगा सकते हैं वापस लगाते टाइम ध्यान रखना है कि इसको उल्टा कभी लगा नहीं देना है, हमेशा इस पोजीशन में लगाना पड़ेगा। पोजीशन आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद कवर यहाँ पे लगाएंगे। ये बोल्ट को यहाँ पे हमें सेंटर करना पड़ेगा। सेंटर करके हम क्लॉकवाइज रोटेट करके टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट कर देना है, इसको लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये लूज रह गया तो जब मशीन चलेगा तो यहाँ से डस्ट एंट्री भी होगा और वाइब्रेशन होके ये जो प्लास्टिक का बॉल है ये क्रैक भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर टेल पाइप को देखना है कि टेल पाइप में कोई बेंड ना हो, क्रैक ना हो। उसके बाद में ग्लास को देख लिया, रूफ को देख लिया। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि सब कुछ ओके है तो नेक्स्ट जो सेक्शन है इनसाइड केबिन इंस्पेक्शन, वो हम कर सकते हैं। उसको करने से पहले हम मशीन से नीचे उतर जाएंगे। नीचे उतरने के लिए 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हमेशा बना के रखना है।
मशीन की तरफ फेस होना चाहिए, हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, और यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। अभी हम वॉक अराउंड इंस्पेक्शन का चौथा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इनसाइड द केबिन इंस्पेक्शन। तो उसके लिए मैं केबिन के अंदर चला जाता हूँ। केबिन के अंदर आते ही सबसे पहला काम जो करना है वो है कि सीट बेल्ट को लगाना है। ये सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट को अपनी हिसाब से आपको सेट कर लेना है। अगर कोई सेटिंग की ज़रूरत है तो यहाँ से टाइट या लूज कर सकते हैं। उसके बाद सीट का एडजस्टमेंट्स कर लेना है। यहाँ पे नीचे में कंट्रोल रहता है, सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे इस हिसाब से सेट कर लेना है कि आपका पैर जो है ब्रेक और एक्सीलरेटर पैडल पे पहुँच जाए। हमारा सामने में स्टीयरिंग व्हील है, राइट साइड में मॉनिटरिंग पैनल है और की स्टार्ट स्विच है। और हमें एक बार रियर व्यू मिरर को देख लेना है कि पीछे सही साफ सब कुछ नजर आ रहा है। तो अभी हम मशीन का ये की है, की से इसको ऑन करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ऑन करेंगे तो डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम में देखना है, एक बार सब गेजेस ऑन होंगी फिर ऑफ हो जाएंगी। सभी जो ऑन हुई थी ऑफ हो जाने के बाद दो यहाँ पे सिंबल रह जाएंगे, एक बैटरी का सिंबल जो चार्जिंग सिस्टम के लिए होता है, और दूसरा पार्किंग ब्रेक का सिंबल, जिससे पता चलता है कि पार्किंग ब्रेक यहाँ पे हमारा पार्किंग ब्रेक है, ये ऑन है। तो अगर इसके अलावा और कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है मशीन में। अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये चार्जिंग सिस्टम का जो बैटरी का सिंबल है ये चला जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे मशीन की आवर्स है और यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर है, तो ये सिंबल यहाँ से चला जाना चाहिए। मशीन का ये जो लाइट है बैटरी का ये बंद हो जाना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जैसे ही हमने स्टार्ट किया मशीन को, ये सिंबल चला गया, आवाज़ जो आ रहा था, अलार्म आ रहा था, वो भी बंद हो गया। इसका मतलब हमारा जो अलार्म है वो भी काम कर रहा है, जो इंडिकेटर पैनल है वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है। इसके बाद हमें एक बार देखना है कि बैकअप अलार्म मशीन का, जिस टाइम पे हम मशीन को रिवर्स करते हैं तो बैकअप अलार्म होता है, वो बजता है, वो चेक करना है। कैसे चेक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड रिवर्स लीवर है। फॉरवर्ड रिवर्स लीवर को हम रिवर्स की साइड करेंगे, ब्रेक्स पे पैर रखेंगे, पार्किंग ब्रेक लगा ही हुआ है। यहाँ से पहले न्यूट्रल कर लेना है हमें मशीन को। ये न्यूट्रल कर लिया मैंने मशीन को। उसके बाद मैं रिवर्स करूँगा, तो अभी देखो आप आवाज़ सुन सकते हो। इसके बाद हमें मशीन का ब्रेक को चेक करना है। ब्रेक को चेक करने के लिए सर्विस ब्रेक पैडल्स हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो, लेफ्ट ब्रेक पैडल और राइट ब्रेक पैडल, और बीच में यहाँ पे ये पेज है, नॉब है, लॉक बोलते हैं ब्रेक, दोनों ब्रेक पैडल को लॉक करने के लिए, और इधर में एक्सेलरेटर पैडल है। इससे पहले हमें यहाँ से गियर सिलेक्ट करना है, तो थर्ड गियर सिलेक्ट करेंगे फॉरवर्ड की साइड में। थर्ड गियर हमने सिलेक्ट किया, ब्रेक पैडल को ज़ोर से दबा लेना है, दोनों ब्रेक पैडल को एक साथ में। यहाँ से मशीन को फॉरवर्ड करना है, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले पार्किंग ब्रेक को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ से ये लोडर लीवर से, लोडर कंट्रोल से लोडर अप करना पड़ेगा। स्टेबलाइजर्स को ऊपर उठा लेना है। स्टेबलाइजर्स को ऊपर उठाना हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टेबलाइजर ऊपर उठ रहा है। देखो आवाज़ से पता चल रहा है कि स्टेबलाइजर अभी ऊपर है। उसके बाद हम यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे मशीन, और ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड में मशीन मूव नहीं होना चाहिए। उससे पता चल गया कि ब्रेक काम कर रहा है। फॉरवर्ड कर देंगे और आरपीएम को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 1200 से 1500 के बीच में रखेंगे। राइट साइड में आप आरपीएम देख सकते हो, 1500 तक रखा है, मशीन मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स ब्रेक हमारा सही है। ज़्यादा देर तक इसको करना नहीं है, दोबारा से न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करके ब्रेक पैडल छोड़ देने हैं, पार्किंग ब्रेक एंगेज कर देना है, और इम्प्लीमेंट को ग्राउंड पे रख देना है। तो सर्विस ब्रेक टेस्ट हो गया। सर्विस ब्रेक के बाद में पार्किंग ब्रेक को भी टेस्ट कर लेना है। पार्किंग ब्रेक हमने ऑलरेडी एंगेज किया हुआ है, यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो, इस जगह में पार्किंग ब्रेक का सिंबल आ रहा है। मशीन थर्ड गियर में है,
अब हम यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे तो अलार्म बजेगा, बिकॉज पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है और मशीन को मूव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम अलार्म देगा। लेकिन उस अलार्म को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ के देखेंगे सिर्फ कि मशीन मूव हो ना जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे की तरफ हमने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है, देखो अलार्म बजने लग गया है और मशीन मूव नहीं हुआ। हल्का एक्सीलेटर देके देखेंगे, मशीन मूव नहीं होना चाहिए और फिर न्यूट्रल कर देंगे। इसको भी 1200 आरपीएम तक ही करना है, ज़्यादा आरपीएम लेके नहीं जाना है। पार्किंग ब्रेक टेस्ट हमारा मशीन का पास हो गया है। हम मशीन फील्ड में ले जाने के लिए रेडी हैं। तो इसी के साथ हमारा वॉक अराउंड कंप्लीट हो जाता है।